डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। पीपल्स पार्टी के रुकन राजा परवेज अशरफ को बोलने की इजाजत न देने पर अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया और स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया है। डिप्टी स्पीकर ने कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। इस पर हम बात करते हैं डॉनिश के नुमाइंदे नवीद सिद्दीकी से। नवीद, बताइएगा अब दोबारा कब इजलास तलब किया जाएगा? ये अपोजिशन ने एतराज का मुतालबा किया था और शुरू करना हुकूमत की जानब से डिप्टी स्पीकर का ये कहना था कि मैं एक वक्त जो है रूल्स के मुताबिक हाउस चलाऊंगा, जिस पर राजा परवेज अशरफ ने बोलने के लिए इजाजत तलब की, जिसके ऊपर जो इजाजत मुस्तरद कर दी और तमाम जो अपोजिशन अरकान थे उन्होंने एहतजाज किया और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकन अब्बासी, राजा परवेज अशरफ समेत अपोजिशन के अरकान अपनी अपनी नशिस्तों पर पहले खड़े हो गए। फिर उन्होंने सवालात के मुहर्रिक नवीद आमिर जीवा और दीगर जो अरकान थे उनसे ये कि दीगर नुक्ता एतराज का उन्होंने कहा कि आप सवालात पूछे। उन्होंने इनकार कर दिया। उनका कहना है कि राजा परवेज अशरफ को बोलने दिया जाए, जिसके ऊपर डिप्टी स्पीकर ने ये एतराज़ात उनके मुस्तरद कर दी। उनका कहना है कि हाउस रूल्स के मुताबिक चलेगा। अपोजिशन अरकान जो थे वो स्पीकर डाइस के सामने सब खड़े हो गए, बल्कि उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया, स्पीकर डाइस का घेराव शुरू कर दिया और नाराबाजी शुरू कर दी, हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की, जिसके बाद हाउस में काफी शोर शराबा पैदा हो गया और सवालात और जो माहौल की कार्रवाई थी वो ना हो सकी, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक। अच्छा नवीद, आप ये कह रहे हैं कि अपोजिशन ने नुक्ता एतराज का मुतालबा किया था और ये मुतालबा पूरा ना करने पर उन्होंने एहतजाज किया। जी, यहाँ पर सूरत ये राजा परवेज अशरफ ने जो मौजूदा सूरत हाल है, जो कलदन तंजीम के साथ जो मुआहदा किया था हुकूमत ने और उसके बाद एक करारदाद लाई गई थी, उसके ऊपर भी पीपल्स पार्टी ने उस इजलास में शमूलियत इख्तियार नहीं की थी और नून लीग को भी कुछ एतराज़ात थे, क्योंकि पिछले इजलास में नून लीग शिरकत की थी। नून लीग ने ताहम पीपल्स पार्टी ने उस इजलास से जो है वो उसमें शिरकत नहीं की थी। उसके बाद पीपल्स पार्टी आज इजलास में शिरकत की थी और हुकूमत का ये कहना था कि आज वो जो करारदाद थी वो दोबारा ऐवान में लाई जाएगी, उसके ऊपर बहस की जाएगी। ताहम आज करारदाद एजेंडे में भी शामिल नहीं थी, इसके ऊपर बहस भी नहीं थी। ताहम वक्फा सवालात के दौरान ही नुक्ता एतराज पर राजा परवेज अशरफ ने बोलने की कोशिश की, जिससे इजाजत न मिल सकी, जिसके बाद अपोजिशन अरकान जो है वो सरापा एहतजाज बन गया और ऐवान मंडी बन गया। काफी शदीद एहतजाज के बाद उन्होंने स्पीकर डाइस का घेराव किया, एहतजाज किया, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने मामूल की कार्रवाई न सिर्फ मुअत्तल की बल्कि कौमी असम्बली के इजलास भी गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया है। कहिएगा कि इससे पिछले इजलास में जो वाक़या पेश आया था उसके बाद स्पीकर असद कैसर ने शाहिद खाकन अब्बासी से माफी का मुतालबा किया था। आज वो तो मौजूद नहीं है, लेकिन उस तमाम मामले पर आज के इजलास में कोई जुमलों का तबादला देखने में मिला? जी देखो ना, नोटिस भी जारी किया गया था और आज जो कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर भी इजलास में नहीं थे और उनकी जगह पर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी इजलास की सदारत कर रहे थे और उसके ऊपर आज शाहिद खाकन अब्बासी ने इजलास में शिरकत तो की है। ताहम शाहिद खाकन अब्बासी ने गुज़िश्ता रोज मीडिया से गुफ्तगू में कहा था कि वो सिर्फ अल्लाह ताला से माफी मांग सकते हैं और किसी शख्स से माफी नहीं मांगेंगे, लिहाजा उन्होंने वो सर्व कर दिया था कि कौमी असम्बली के स्पीकर से माफी का सवाल ही पैदा नहीं होता, जो उनके नोटिस को मुस्तरद कर दिया था। लिहाजा आज इसके ऊपर बात नहीं हुई। ताहम नुक्ता एतराज के ऊपर राजा परवेज अशरफ साबिक वज़ीर आज़म उन्होंने बोलने की कोशिश की, मगर उन्हें इजाजत नहीं मिली, जिसके बाद एहतजाज काफी जोर पकड़ गया। अपोजिशन अरकान ने एहतजाज किया, जिसके बाद स्पीकर जो असम्बली थे डिप्टी स्पीकर को असम्बली को मजबूर उन्होंने ऐवान की कार्रवाई जो है वो मुअत्तल कर दी और इजलास जो है गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया है। अच्छा नवीद सिद्दीकी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही थी कि वो इस करारदाद की मंजूरी के लिए हिस्सा नहीं बनेंगे इस सारी कार्रवाई का, तो क्या पता चल पाया है इस बारे में? जी, पीपल्स पार्टी जिस दिन जुमे के रोज 3 रोज पहले जो करारदाद पेश की गई थी और एज अ प्राइवेट मेंबर ये करारदाद जो थे अमजद अली खान जो PTI के रुकन कौमी असम्बली है उन्होंने पेश की थी, जिसके बाद एक तहरीक भी पेश की गई थी
मोहम्मद खान की जानिब से कि ऐवान की जो मामूल की कार्रवाई मुअत्तल की जाए और इस जो करारदाद पेश की गई थी इसके ऊपर बहस की जाए। ताहम उस करारदाद के ऊपर थोड़ी सी बहस हुई थी, जिसके बाद नून लीग के जो मुशर्रफ खाकान अब्बासी हैं, साबिक वजीर आजम, उन्होंने भी काफी सख्त तनकीद की थी स्पीकर के ऊपर। उसके ऊपर भी शोर शराबा हुआ था और उस वक्त भी अपोजिशन के एहतजाज के बाद ये ऐवान की कार्रवाई मुअत्तल कर दी गई थी आज के लिए, जुमे के लिए। ताहम आज दोबारा पीपल्स पार्टी ने शिरकत की है, नून लीग ने भी शिरकत की है। ताहम उसके ऊपर इस वक्त मामूल के मुताबिक 1 घंटा जो होता है वक्फा सवालात के लिए होता है और वक्फा सवालात के दौरान ही अपोजिशन ने शोर शराबा शुरू कर दिया और जो बहस थी और जो ताजदार खत्म नबूवत और नामूस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में नारे भी लगाए गए हुकूमती और जो अपोजिशन अरकान की दोनों की जानिब से। जिसके बाद जब राजा परवेज अशरफ ने वक्फा सवालात के दौरान बोलने की कोशिश की, जिस बाद डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली का यह कहना था कि रूल्स के मुताबिक वक्फा सवालात के दौरान नुक्ता एतराज पर बातचीत नहीं की जा सकती, सिर्फ सवालात के ही जवाबात दिए जा सकते हैं। 1 घंटे के बाद जब वक्फा सवालात खत्म होगा उसके ऊपर फिर राजा परवेज अशरफ को और दीगर अरकान को नुक्ता एतराज पर बात करने की इजाजत दी जाएगी। ताहम अपोजिशन ने हरगिज़ भी एक भी हुकूमत की ना मानी और स्पीकर की ना मानी और शोर शराबा शुरू कर दिया। स्पीकर डाइस से घेराव कर दिया, एहतजाज किया, शदीद नारेबाजी की स्पीकर के खिलाफ और हुकूमत के खिलाफ, जिसके बाद कौमी असेंबली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। वक्फा सवालात के बाद नुक्ता एतराज पर बातचीत हो सकती थी, लेकिन अपोजिशन ने नुक्ता एतराज का मुतालबा किया और इसी पर ऐवान में शोर शराबा हुआ और ये इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया नवीद सदीकी, आपने बहुत मुफस्सल हमें अपडेट किया।